अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। अब क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास जो मेन रिएक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में हमें क्या करना होता है, ओजोन को ऐड करना होता है। हमने क्या करना है, रिएक्शन ऑफ ओजोन विद ओलेफिन्स, अल्कीन्स के साथ किसका रिएक्शन होना है, ओजोन का। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होगा कि ओजोन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओजोन कैसे एक्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और रिएक्ट्स विद ओलेफिन्स। और किसके साथ रिएक्ट करेगा वो, ओजोन ओलेफिन्स, यानी ओजोन ने किसके साथ रिएक्ट करना है, अल्कीन के साथ रिएक्ट करना है। ये सब हम अभी करने लगे हैं। ठीक है, अब बेसिक मैं सिर्फ रीडिंग बता रहा हूँ आपको कि ओजोन ने क्या करना है, ओलेफिन यानी अल्कीन के साथ रिएक्ट करना है और अल्कीन के साथ रिएक्ट करके उसने प्राइमरी ओजोनाइड बनाना है। अब प्राइमरी ओजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करके ज्विटर आयन बनाएगा। ठीक है, और ज्विटर आयन ने आगे क्या बनाना है, ओजोनाइड बना देना है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओजोनाइड का होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ओजोन जो होता है ना, ओजोन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास ओजोन में कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। ये देखें 1 2 और 3, 3 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के होते हैं। यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब जो ओजोन होती है ना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ये देखिए यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव है इस ओजोन पे। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओजोन का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ। अब देखिए कि नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव यहाँ पे। अब देखिए कि हमारे पास तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिसमें जो दरमियान वाला ओ होता है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और एक ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हैं आपस में रेजोनेट कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हमारा ओजोनोलाइसिस से कि ओजोनोलाइसिस में क्या होना है, हमने यही वाली जो ओजोन है, ओजोन को ऐड करवाना है ओलेफिन्स में। तो सबसे पहले मैं एक ओलेफिन लेता हूँ। मैं लेता हूँ अपने पास जो है एक अल्कीन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इथीन ले रहा हूँ मैं। अब इथीन के अंदर मैंने क्या ऐड कराना है, मैंने ओजोन ऐड कराना है। तो ओजोन के मैं कौन से वाला, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लूँगा जिसमें मेरे पास यहाँ पे ओ है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ओ हो गया, यहाँ पे मेरा बस दूसरा ओ हो गया। अब हमने यहाँ पे बात की थी ओजोन जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इसके ऊपर क्या अटैक होना है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड का अटैक होना है। तो ये देखें जो हमारा डबल बॉन्ड है ना, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे अटैक करेगा इस ओजोन के ऊपर। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ने ये इस कार्बन पे अटैक करना है। देखें जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन के ऊपर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो वो कमी पूरी कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज आके जब इसके ऊपर अटैक करेगा। तो जब हम यहाँ पे इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो देखें क्या होगा कि मेरे पास ये कार्बन और इनका जो आपस में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये अब मैंने बात की थी कि डबल बॉन्ड टूट गया क्योंकि डबल बॉन्ड ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया टूट के, इस वाले नीचे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला ऑक्सीजन वैसे ही है और ये वाला ऑक्सीजन वैसे ही, और इस वाले ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ये देखें ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होना है, इसके अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होनी है। वो कैसे कि जो ये वाला जो बॉन्ड है ना हमारा दरमियान वाला बॉन्ड, इसने टूट के किधर शिफ्ट होना है, इसने टूट के इधर शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, इसने टूट के इधर शिफ्ट होना है तो यहाँ से ये टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई है प्राइमरी ओजोनाइड की। ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये हमारा प्राइमरी ओजोनाइड का स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई है तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये जो मेरा लेफ्ट कार्बन है ये वहीं पे हमने कहा इसका इस वाले कार्बन से बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड अब मैंने नहीं बनाना। अब ये जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड ओ नीचे को बना हुआ है ना, डबल बॉन्ड ओ जो बना है इसको मैं ऐसे डबल बॉन्ड ओ को सामने को शो करवाता हूँ। जो ये वाला ओ है ना इसे मैंने सामने को शो करवा दिया। इसके अब 2 हाइड्रोजन हैं, वो देखें 2 हाइड्रोजन वहीं के वहीं अवेलेबल है। और साथ में देखें कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर रिलीज हुआ है, यहाँ से भी इसका बॉन्ड टूट गया था ना। अब मेरे पास इतना स्ट्रक्चर जो था, इतना स्ट्रक्चर अलग हो गया है। ये इतना स्ट्रक्चर जो था मेरा वो क्या हो गया, अलग हो गया। अब वो स्ट्रक्चर जो है मैं आपको साथ दिखाता हूँ कि इसके यहाँ पे हमारे पास कैसे अवेलेबल है कि ये कार्बन हो गया, ये इसके 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये वाला कार्बन है मैंने यहाँ पे शो करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन था, ये एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ये दूसरा ऑक्सीजन भी था। ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन भी मेरे पास आ गया। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इसने पता क्या करना है, इस वाले नेगेटिव चार्ज ने ये पीछे से अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होगा कि इसकी हो जानी है आपस में अब वो, बल्कि मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ हमारा जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा हमारे पास कि ये देखें ये मेरा एक कार्बन हो गया। ठीक है, और ये मेरा दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन और ये मेरा दूसरा कार्बन। अब ने क्या बात की है कि इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन है, ये देखें ऊपर एक ऑक्सीजन है, अगला ऑक्सीजन ये रहा, अगला ऑक्सीजन ये रहा। फिर मैंने कहा था इस वाले ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया था, इस कार्बन पे, तो मतलब इसका नीचे वाले कार्बन से बॉन्ड बन गया। ये देखिए मैंने बॉन्ड बना दिया इसका। ठीक है, यानी ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका इस वाले कार्बन से ये देखें यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट बात ये है कि इसके ये 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन भी बनाता हूँ, ये इसके 2 हाइड्रोजन थे। ठीक है, इस वाले कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन थे, ये रहे इसके 2 हाइड्रोजन। अब नीचे से स्ट्रक्चर का क्या होगा कि नीचे से देखिए हमारे पास
जो ये वाला जो था ना, बल्कि ये वाला जो था डबल बॉन्ड, इसने अटैक करना था यहाँ पे, इसने इस वाले कार्बन पे अटैक करना था, ठीक है। डबल बॉन्ड ने इस वाले कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास फिर क्या होगा कि ये जो है एक जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड जो एक था, उसका बॉन्ड टूट के यहाँ पे बन गया, और जो सिंगल बॉन्ड था वो इस कार्बन के साथ रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ रह जाएगा, और जो डबल बॉन्ड वाला था वो किसके साथ चला जाएगा, वो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बन गया स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारे पास क्या होना है कि थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी, और देखें रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होगा कि हमने वाटर को ऐड करना है, या यहाँ पे वाटर को ऐड करेंगे तो तभी रीअरेंजमेंट होगी हमारी। वाटर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे वाटर ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में ऐड किया, जिंक की प्रेजेंस में हमने वाटर ऐड किया। जब हम जिंक की प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने क्या कहा, ये वाला बॉन्ड क्या करना है, ये वाला बॉन्ड टूट जाना है, और ये वाला जो बॉन्ड है टूट के किधर शिफ्ट हो जाना है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट होना है, ये वाला बॉन्ड टूट कर बिल्कुल इधर शिफ्ट हो जाना है। ये देखें ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो गया, इधर। और जो मेरा फाइनल था ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूट के किस पर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले स्टेप को ज़रा गौर से देखें। मैं इस वाले कार्बन से स्टार्टअप ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाले कार्बन से जब मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ तो ये मेरा कार्बन है, ये वाला कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, इसके दो हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन हैं। अब मैंने कहा था इसके साथ जो ये ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड था, इसके जो इस वाले ऑक्सीजन जो ये वाला बॉन्ड बनाया था, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया। इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे किस पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे इन्होंने आके डबल बॉन्ड बना दिया ना, ठीक है। जब इन्होंने आके डबल बॉन्ड बनाया तो ये हमारे पास क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो सी ने जो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था वो टूट गया, वो बॉन्ड टूट के किस पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब मैं दूसरा कार्बन बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये दूसरा कार्बन बना दिया, ठीक है। अब दूसरे कार्बन पे ये वाला बॉन्ड जो है टूट के किधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे कार्बन ने भी क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और इसके साथ ये दो हाइड्रोजन हैं, ये दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है। अब थर्डली जो ये वाला ऑक्सीजन था, ये वाला ऑक्सीजन, इसका जो बॉन्ड इसके साथ बना था वो तो टूट गया, ठीक है। सेकेंडली जो इस वाले ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना था वो भी टूट गया। हमारे पास अकेला ऑक्सीजन रिलीज होगा, ये वाला, यहाँ से हमारे पास सिर्फ अकेला ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाटर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा। और जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना देगा, ये H2O2 हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 2C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये था हमारा सिंपल अल्कीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसका एक और रिएक्शन करेंगे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम अल्कीन चेंज कर देते हैं। अब हम जो अल्कीन रखते हैं वो कौन से रखते हैं, C डबल बॉन्ड C। अब ये हमारा रिएक्शन यहाँ पे एंड हो गया, ये ऊपर वाला रिएक्शन मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाला रिएक्शन हमारा एंड हो चुका है, ठीक है। वो वाला रिएक्शन हमारा एंड हो गया। अब जो मैंने नया अल्कीन लिया है उस अल्कीन को देखें, उसमें एक R ऊपर को है और दूसरा R यहाँ पर है। इसी तरह सिमिलरली राइट साइड पे भी इसके एक R अवेलेबल है और नीचे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने इसके ऊपर सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था ओजोन ऐड करवाई थी डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ओजोन ऐड करवाएंगे डबल बॉन्ड पे। तो देखें भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा ये रिएक्शन, कि ये मेरा ओजोन हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अटैक होना है, ठीक है। और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ने इधर इस तरह से अटैक होना है, ठीक है। और क्या होगा आगे हमारे पास, ये RC, ठीक है। ये नीचे वाला जो R था ये भी वहीं का वहीं है, ठीक है। और ये हमने क्या कहा था, दरम्यान में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। ऊपर को भी R है और नीचे को हाइड्रोजन है। और ये जो था इसने इस तरह से ऐसे बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। जो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर था इसको हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी ओजोनाइड, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी ओजोनाइड स्ट्रक्चर है। अब इसने क्या करना है, इसने रीअरेंज होना है, बिल्कुल वही वाला काम कि ये डबल बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है टूट के इधर शिफ्ट होगा, जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देख लेते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कि यहाँ पे हमारे पास जो है R, ये वाला R, ये दूसरा R, ठीक है। ये C के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हमने कहा था इसने डबल बॉन्ड O बना लिया, ये डबल बॉन्ड O बना लिया इसने, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जो है ये वाला कार्बन जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये इसका एक R, ठीक है, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन, ये R और हाइड्रोजन हो गए इसके। अब इसमें एक ऑक्सीजन है, ये इसका एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसका दूसरा ऑक्सीजन, ये यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, बिल्कुल सेम वही वाला काम है, ठीक है। अब क्या होना है कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने अटैक करना है किधर, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है। और यहाँ से जब डबल बॉन्ड है वो टूट के किस पे जाएगा, वो टूट के इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, बिल्कुल इसी के नीचे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि अब देखें हमारे पास जो था ये राइट हैंड साइड वाला कार्बन, ये मेरा राइट हैंड साइड वाला कार्बन है, ठीक है। इस वाले राइट हैंड साइड वाले कार्बन का एक R है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या है,
ओ, ठीक है, ये वाला ओ ये रहा। अब अगला ओ इसके पास ये था, तो ये देखें ये इसका अगला ओ आ गया, ठीक है। अब इस वाले ओ ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था, इस वाले कार्बन के साथ। हमने कहा था ना इसने यहाँ से घूम के इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो ये देखें इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अब नीचे इसका जो इसका अगले वाला ओ है वो ये है, और हमने ये बात की थी कि इस वाले ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो टूट के इस पर शिफ्ट हो गया, तो ये ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होना है कि यहाँ पे ये जो दो आर हैं, मैं ये भी यहीं पे शो कराता हूँ, ये मेरे दो आर्स भी हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमारी रीअरेंजमेंट होनी है, और रीअरेंजमेंट कैसे होनी है वो भी अभी देख लेते हैं। अब देख लें कि जब हम यहाँ से वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पे हम वाटर ऐड करेंगे, इस वाटर ने क्या करना है, इस वाटर के जो लोन पेयर है, लोन पेयर ने अटैक कर देना है, ये इस वाले कार्बन पे अटैक कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसने इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो अटैक करने से ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसने कार्बन ने वैलेंसी पूरी करने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब बिल्कुल हम ऐसे ही प्रोडक्ट, अभी आपके सामने प्रोडक्ट सारा बना के दिखाता हूँ कि मैं ये वाले कार्बन से स्टार्ट लेता हूँ। ये रहा मेरा कार्बन, ये वाला, इसके एक तरफ आर है और इसके दूसरी तरफ भी आर है। अब इस वाले कार्बन ने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड ओ बना दिया है, ठीक है। ये इसने डबल बॉन्ड ओ बना दिया है। और सेकेंडली हमारे पास जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को देखें कि ये वाला कार्बन मेरा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस कार्बन में हमारे पास एक तरफ आर था, ठीक है, एक तरफ आर था ना हमारे पास, तो मैं उस आर को यहाँ पे शो कराता हूँ, ये मेरा वो वाला आर है जो ये वाला आर था, ठीक है। अब सेकेंडली अब देखेंगे इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी था, ठीक है, वो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अब मैंने देखा कि इस वाले कार्बन का जो इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ था वो बॉन्ड टूट गया था। हमने कहा था ना ये वाला बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो इस वाले कार्बन का इस ऑक्सीजन से अब कोई लिंक नहीं रहा, इस वाले कार्बन का इस वाले ऑक्सीजन से लिंक है और इस वाले ऑक्सीजन से भी लिंक है। तो ये रहे वो दोनों ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब सेकेंडली हम वाटर ऐड करें ना यहाँ पे, अब वाटर का जो हाइड्रोजन था अकेला वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा। अब वाटर का हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ लग गया तो वाटर का OH रह गया। अब वाटर का OH कहाँ पे आके लगेगा, वो वाटर का OH यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो वाटर का OH है नीचे आके लग गया। अब क्या होगा कि इस वाले मॉलिक्यूल में से वाटर निकलना है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में से वाटर कैसे निकलेगा कि हमारे पास जो बॉन्ड अरेंजमेंट होनी है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट के इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ से मेरे पास क्या निकला, हाइड्रोजन, यहाँ से मेरे पास क्या निकला, पूरा OH, और ये वाला जो बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया इधर। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बनना है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये वाला जो है इतना OH निकल जाना, यहाँ से H निकल जाना, तो हमारे पास पूरा वाटर जो है इतना हिस्सा वाटर का निकल गया, ठीक है, इतना हिस्सा वाटर का निकल गया। अब सेकेंडली हमारे पास क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाना है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं हम। अब पेज खत्म हो गया, बल्कि मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, पेज थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया, तो अब मैं यहीं पे इसको बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दूँ इसी पेज पे। तो यहाँ पे देखें कि मेरा ये कार्बन, ये रहा मेरा कार्बन, और इस कार्बन का जो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था ये टूट चुका है, और ये वाला बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड O पे शिफ्ट हो गया है, ये मेरा डबल बॉन्ड O पे शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ से मेरे पास OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -H2O यहाँ से मेरा हो गया है, ठीक है। और सेकंड स्टेप मेरा ये है कि एक तरफ R लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे पास ये OH लगा हुआ है, तो ये मेरा एक तरफ क्या लगा हुआ है, R, और दूसरी तरफ मेरा OH लगा हुआ है, तो ये मेरा एक फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये था हमारा ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन, जिसमें हम ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन के साथ और डबल बॉन्ड की ब्रेकेज करवाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।